दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप एक घर की कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं या कराने की सोच रहे हैं। मेरे पास काफ़ी सारी कमेंट आती हैं एक चीज़ को लेकर कि जब हम कोई भी घर में प्लेन बीम देते हैं तो प्लेन बीम के बाद कुछ हाइट तक कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं और उसके बाद वो डीपीसी की एक लेयर देते हैं। डीपीसी मतलब डैम प्रूफ कोर्स, एक कंक्रीट की लेयर होती है जिसमें कोई सरिया नहीं दी जाती है। अब यहाँ पे डाउट क्या आता है लोगों के माइंड में कि सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लेन बीम देने के बाद डीपीसी नहीं देते हैं और कुछ लोग देते हैं, क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो लोग डीपीसी देते हैं वो क्या चीज़ का ध्यान रखते हैं और क्यों देना ज़रूरी हो जाता है और किन को ज़रूरी नहीं है। और एक चीज़ के बारे में और बताऊँगा, काफ़ी लोग एक चीज़ अप्लाई करते हैं बट उससे क्या रिजल्ट ठीक रहता है नहीं रहता है, वो ये है कि वो डीपीसी के बाद भी एक लेयर देते हैं जो पॉलीथीन शीट की लेयर होती है, वो भी हम बात करेंगे। तो वीडियो में तक बने रहना, वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हम प्लेन बीम और डीपीसी के बारे में थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जब घरों में जितने भी कॉलम हमारे दिए जाते हैं तो कॉलम को आपस में बांधने का जो काम करता है वो प्लेन बीम होता है और काफ़ी ज़्यादा हमारे घर के लिए ठीक रहता है और उसके अलग ही बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप प्लेन बीम देते हैं तो उससे बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपके कॉलम को आपस में बांधे रखता है। साथ ही साथ जब आप उस पर दीवार टेकते हैं तो दीवार जो है किसी भी तरह की सेटलमेंट नहीं होती है। अगर मान लो कोई सेटलमेंट होता है तो वो आपका नीचे मिट्टी में ही रहेगा, प्लेन बीम पे नहीं होगा, वो दीवारों में क्रैक भी नहीं आएंगी। अक्सर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं दीवारों में कभी कभी ज़मीन बैठने से, तो वो सेटलमेंट से भी आप छुटकारा पाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें और चीज़ की तो मजबूती तो आपको मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर डीपीसी की बात कर लें, कुछ लोग प्लेन बीम ना देकर डीपीसी देते हैं। बहुत से लोग, वैसे आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिना किसी कॉलम बीम के घर बना रहे होते हैं बट डीपीसी देते हैं, तो वो उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता और सेटलमेंट को भी वो रजिस्ट नहीं कर पाती डीपीसी, अगर आप सिर्फ डीपीसी से काम चलाने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो लोग डीपीसी और प्लेन बीम दोनों एक साथ दे रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है। देखिए क्या होता है कि जब आप कोई भी फ्लोर लेवल डिसाइड करते हैं आप अपने घर का, चाहे वो उसकी हाइट को लेके रहे या कोई भी चीज़ को लेके रहे, जैसे मान लो आप कोई ज़मीन से कोई आपकी फ्लोर लेवल रखोगे रोड से, तो 2 फीट है 2.5 फीट है, वो आपके ऊपर है, आप उसको डिसाइड कर लीजिए। अब आपने वो डिसाइड कर रखा है तो क्या होता है कि जब आप उसकी फिलिंग करते हैं और आप एक फ्लोर लेवल डिसाइड करते हैं कि इस लेवल तक हमारा फ्लोर लेवल आएगा और वो प्लेन बीम से ऊपर नहीं होना चाहिए, पर अगर प्लेन बीम से ऊपर हो जाता है तो फिर उस कंडीशन में जो हमारी फिलिंग है, मिट्टी की फिलिंग है, आप कोई भी टाइल्स लगा रहे हैं या कोई भी फ्लोरिंग दे रहे हैं, तो वो ऊपर हो जाता है। अब ऊपर होने के केस में क्या होता है, वो हमारी जो दीवार से टच रहता है और टच रहने पे क्या होता है कि जो दीवार के सहारे फ्लोर की नमी है वो ऊपर जाने लगती है। तो वहाँ पे हमें डीपीसी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ केसेस होते हैं, मेरे साथ भी ऐसे हुए कि कभी कस्टमर ने कहा कि हमें रोड से 2 फीट उठा के अपना फ्लोर लेवल रखना है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर उसका केस आ जाता है कि सर हमने प्लेन बीम तो दा दिया लेकिन हम अपना 2 फीट की जगह 2.5 फीट या 3 फीट रखना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। ये चीज़ पहले नहीं सोची, तो उस कंडीशन में फिर हमें एक सपोर्टिव लेयर देने के लिए ताकि वो नमी ना आए तो वहाँ पे डीपीसी देनी पड़ती है। वरना अगर आपने वो सारी चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है कि हमें इतने ही फ्लोर लेवल पे अपना प्लेन बीम रखना है, फ्लोरिंग रखनी है, तो फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें प्लेन बीम दें, मतलब डीपीसी दें। डीपीसी आप एक सेफ्टी पर्पज से दे सकते हैं, एक एडिशनल लेयर दे सकते हैं अगर आपको कोई बजट का इशू नहीं है, क्योंकि अच्छी खासी कॉस्ट भी आपकी उससे इंक्रीज हो जाती है। वरना अगर बात करें मिसयूज़ तो कुछ नहीं है, अगर आप देना चाहते हो दे सकते हैं, बट हाँ इतना ज़रूरी भी नहीं है अगर आपने सारी चीज़ें प्रॉपर प्लानिंग की गई हैं। और बाकी अगर हम बात करें डीपीसी के ऊपर, जो कुछ लोग क्या करते हैं या प्लेन बीम के ऊपर क्या करते हैं, एक पॉलीथीन शीट की लेयर वो लगा देते हैं ताकि नमी ऊपर ना आए। तो यहाँ पे मेरे साथ भी एक ऐसे कस्टमर मिले थे जिन्होंने कहा कि नहीं हमें लगाना है, तो मुझे लगानी पड़ी, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर हम बात करें आप प्लेन बीम के ऊपर पॉलीथीन शीट चाहे वो डीपीसी के ऊपर दे रहे हैं या प्लेन बीम के ऊपर दे रहे हैं, तो एक समय के बाद क्या होता है कि उसमें हल्की सी लाइनिंग आ जाती है, दरार आ जाती है। अगर आप बाहर की साइड से देखते हैं, जब आप कभी कंप्लीट हो जाता है कुछ महीने बाद, मैंने प्रैक्टिकल फेस किया तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रीज़न ये होता है कि उसमें एक तो आपका जो नीचे बीम है या डीपीसी है उसके ऊपर जो आप दीवार खड़ी करते हैं तो उसमें एक गैप बना रहता है, बाउंडिंग नहीं बन पाती, क्योंकि बीच में एक लेयर आ जाती है पॉलीथीन शीट की, और वो पॉलीथीन शीट कभी भी कंक्रीट या बीम या आप कह लीजिए बॉल के बीच में जो बाउंडिंग है वो हमेशा नहीं बन पाती है, कह सकते हैं हमेशा, क्या मतलब बन ही नहीं पाती है, तो हमेशा गैप बना रहता है और वो गैप की वजह से एयर पास होती है और एयर पास होने की वजह से वो दरार सी आपको बाहर की साइड दिखाई देती है। अगर आप वो दरार से परेशान नहीं है तो बात अलग है, और उस दरार के सारे बाद में बाहर की दीवार पर पानी जब बारिश का पड़ता है तो वो अंदर भी जाने की संभावना होती है,
तो इसलिए मैं वहाँ पे आपको डीपीसी के ऊपर या प्लेन बीम के ऊपर पॉलीथीन शीट तो रिकमेंड कभी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप उस पर ब्रिक वर्क करने से पहले, दीवार खड़ी करने से पहले आप कोई भी केमिकल की कोटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो केमिकल जो है आपके घर की नीचे की नमी जो ऊपर को आने ना दे। वो काफ़ी ठीक है, बाहर की साइड भी कर सकते हैं, अंदर की साइड भी कर सकते हैं। भले ही उसकी कॉस्ट जो है थोड़ी ज़्यादा आती है, लेकिन जो उसका सॉल्यूशन होता है या जो आपको समस्या आती है उससे छुटकारा काफ़ी राहत आपको मिलती है, जो समस्या नमी की घरों में बनी रहती है। तो मैं पॉलीथीन शीट रिकमेंड नहीं करूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलूँगा कि अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग करके ही प्लिंथ बीम की हाइट को तय किया है और उसका फ्लोर लेवल ऊपर नहीं जा रहा है, अक्सर मिट्टी काफ़ी ऊपर पहुँच जाती है, बीम नीचे रह जाता है, तो उस कंडीशन में आपको प्लिंथ बीम देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर आपको कोई दूसरा चारा नहीं रहता। और आप उसमें डबल प्लिंथ बीम दोगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए डीपीसी देके काम चलाना ही पड़ता है। कुछ लोग के इशू ये भी आते हैं कि वो प्लम्बिंग का काम करते हैं या कोई भी रेन वाटर पाइप जब वो दीवार तोड़ के निकालते हैं, तो उस कंडीशन में दीवार वहाँ से टूटती है और नमी ऊपर बढ़ती है, तो भी वहाँ पे वो काम करती है डीपीसी। मैं नहीं कह रहा कि डीपीसी का कोई यूज़ नहीं है, बिल्कुल यूज़ है, आप दे सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, प्लिंथ बीम को तोड़ के पाइप निकालते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग नीचे से निकालते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ पे आपको दीवार तोड़नी पड़ रही है, प्लिंथ बीम तोड़ना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप एक लेयर दे सकते हैं, उस दीवार पे दे सकते हैं, या आप पूरे घर में भी दे सकते हैं अगर आपका कोई बजट का इशू नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या कंपलसरी है, मैंडेटरी है प्लिंथ बीम और डीपीसी देना, तो ये नहीं ज़रूरी है। दोनों चीज़ें अपने एक अलग डिफरेंट वे में सिचुएशन के ऊपर काम करती हैं। बाकी देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। बट अगर आपका बजट इंक्रीज होने पे कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल आप दें। और बाकी वो पॉलीथीन शीट का आप यूज़ ना करें मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत आती है और मैंने देखा है प्रैक्टिकली। बाकी उसकी वजह आप कोई केमिकल की कोट कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके घर को या दीवारों को नमी से बचाने के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो अगर पूरी देखी तो आपको जो डाउट था, जो लोगों ने मेरे से सवाल पूछे थे, उनको क्लियर हो गया होगा। बट अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट में टाइप कर दीजिए, हम उसके ऊपर आपको रिप्लाई दे देंगे। या कोई अगर आपका कोई यूनिक टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो टाइप करिए, हम उसके ऊपर भी एक नई वीडियो बना देंगे। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना, हमारे जल्दी 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो उसके लिए मैं आपको पहले से थैंक यू कर देता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।